हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर रिलेटिव मोशन का। तो इसके पहले हम लोग थ्योरी किए थे, लेकिन आज जो हम लोग करेंगे उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। एक कॉन्सेप्ट के जरिए आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन बोले कॉन्सेप्ट बोलो, दोनों सेम ही बात है। क्या बोल रहा है, एक बाई है एक एक्स है, ठीक है। एक बॉल है ए, बॉल का नाम क्या है, ए है। बॉल ए को हॉरिजेंटल थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से फेंका गया, थ्रो किया गया, ठीक है। तो बॉल ए जो है यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगा ना, ठीक है। और एक बॉल बी है जो इस पॉइंट से थ्रो किया गया हॉरिजेंटल से, कितना, थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहां से ये बॉल ऐसे चलाएगा, ठीक है। तो बॉल बी को जिस टाइम थ्रो किया गया, बॉल बी को इस पोजीशन से थ्रो किया गया, लेकिन इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट मींस क्या समझते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट होता है जो एक्स में, सेकेंड वाला होता है जो वाई में। तो देखना यहां से, यानी कि बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कि इसका लेंथ दिया हुआ है एल और हाइट दिया हुआ है एच, ठीक है। ए दिया हुआ है, ठीक है। हम सबसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि बी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम। तो कितना टाइम के बाद जो ए और बी का सेपरेशन होगा वो मिनिमम होगा, ये हम सबका क्वेश्चन है। तो देखो क्या कहता है, बॉल ए को थ्रो किया गया हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन किया, ठीक है। अब बॉल बी को इस पॉइंट से, पॉइंट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट एल और एच, बी बॉल को थ्रो किया गया हॉरिजेंटल से यू वेलोसिटी से, चलते चलते प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ये जो वर्क हुआ दोनों, बॉल ए को फेंका गया यू वेलोसिटी से, बॉल बी को फेंका गया बी यू वेलोसिटी से हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुआ है तो बॉल बी पे वो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है स्मॉल जी, बॉल ए पे भी लगेगा स्मॉल जी, हाँ, दोनों पे लग गया, ठीक है। तो जो भी वर्क हुआ हम सबका, देख रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों किया है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में किया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किया है। बॉल ए प्रोजेक्टाइल मोशन किया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बॉल बी प्रोजेक्टाइल मोशन किया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और दोनों पे एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ जी, वो किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लग रहा है, यानी ग्राउंड लगा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यू वेलोसिटी से जब थ्रो किया गया तो इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। जब ब्रेक करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा यू कोस थीटा, बाय डायरेक्शन में लगेगा यू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो बॉल बी का देखते हैं, यहां से ब्रेक करेंगे तो आएगा इधर यू कोस थीटा, ऊपर जाएगा तो यू साइन थीटा, ठीक है। दोनों को ब्रेक कर लिए। बॉल ए पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू कोस थीटा और बाय डायरेक्शन में यू साइन थीटा, बॉल बी पे एक्स डायरेक्शन में यू कोस थीटा और बाय डायरेक्शन में यू साइन थीटा है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए और बी शुरुआती में तो मोशन कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मोशन ऑफ बी, बी का जो मोशन है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है सर। हम मोशन ऑफ बी निकालते हैं ए के रिस्पेक्ट में। तो देख रहा है वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में है, एक्स में है और वाई में है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्स डायरेक्शन का लिखते हैं, किसके लिखते हैं, एक्स डायरेक्शन का, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, हटाओ,
वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी बाय डायरेक्शन का पहले लिखते हैं, बाय डायरेक्शन का, ठीक है, बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इन बाय डायरेक्शन। तो कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, अब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए को लिख सकते हैं प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यहाँ माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्या कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो बी में ए का वेलोसिटी को उल्टा करके लिख दो, बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, देखो बी बॉल के बाई डायरेक्शन के वेलोसिटी में ए बॉल के बाई डायरेक्शन के वेलोसिटी को उल्टा करके लिख दो। तो बाई डायरेक्शन में, इसको देखना, बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ है, किसमें, बी में, ठीक है, कितना है, u साइन थीटा, ठीक है, लिखा हुआ है u साइन थीटा। अच्छा, अब बाई डायरेक्शन में जो b का वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी में a का वेलोसिटी जो बाई डायरेक्शन में है उसको उल्टा करके लिखना है। तो a का वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, तो इसको ऊपर की तरफ है, तो उल्टा करके जोड़ेगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगा u साइन थीटा। तब बताओ कुछ वेलोसिटी बचा, वेलोसिटी तो जीरो हो गया, क्योंकि अब देखो इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी बाई डायरेक्शन में कितना है, u साइन थीटा, ए का भी बाई डायरेक्शन में कितना है, u साइन थीटा। अब दोनों का घटा दो, कितना चलाएगा, जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इन बाई डायरेक्शन कितना है, जीरो। तब बाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो बताना एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, नीचे की तरफ है g, एक्सेलरेशन ए ऑफ ए भी नीचे की तरफ ही है तो g लिख देंगे, ठीक है, तो g कैंसिल यानी कि जीरो हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक बात और ध्यान देना, इसको निकालने का एक कंडीशन और है, किसका बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी में एक्सेलरेशन ऑफ ए को उल्टा करके जोड़ना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन ऑफ ए नीचे की तरफ है, लेकिन इसको उल्टा करेगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी नीचे है, उल्टा करके जोड़ना है एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो दोनों का जी, इधर जी है, एक ऊपर जी, एक अलग जगह नीचे जी लग रहा है बी का, और दोनों कैंसिल कर लेगा तो जीरो चलेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी जीरो आ गया, ठीक है। एक चीज और निकालते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इन एक्स डायरेक्शन, तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इन बी माइनस वेलोसिटी इन ए, ठीक है, ध्यान में सुनना। अब लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, इधर है, कितना है, u कोस थीटा है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, इस डायरेक्शन में है, u कोस थीटा। अच्छा, b का इधर आ रहा है तो इधर वाला को मान लेते हैं पॉजिटिव, इधर वाला को मान लेते हैं निगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इधर वाला के निगेटिव मान लो, इधर वाला के पॉजिटिव मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर वाले को मान ली, देखो एक दूसरे का अपोजिट में जा रहा है ना, b का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में इधर है, a का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में इधर है, तो उल्टा है, तो वेलोसिटी ऑफ b लिख दिए u कोस थीटा, तो वेलोसिटी ऑफ a इधर ही करना पड़ेगा, तो क्या लिखाएगा, माइनस u कोस थीटा, a का वेलोसिटी, तो माइनस माइनस प्लस, तो u कोस थीटा यानी 2u कोस थीटा, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इन x डायरेक्शन। एक बात और, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो सबसे सिंपल सा बात है, वेलोसिटी ऑफ बी किधर है, इस डायरेक्शन में है, अब मुझे निकालना है, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इन एक्स डायरेक्शन, तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी इधर है, u कोस थीटा, u कोस थीटा, u कोस थीटा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी के लिए किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए का वेलोसिटी इधर जा रहा है, उल्टा करके जोड़ दो तो इधर चलाएगा। अब देखो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, दोनों डायरेक्शन सेम,
तो यहाँ पे जुड़ जाएगा किसका, वेलोसिटी ऑफ ए के उल्टा करके जोड़ दो तो यू कोस थीटा इसका भी चलाएगा। अब दोनों को वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना चलाएगा, इन एक्स डायरेक्शन 2u कोस थीटा। दोनों तरीका से तुम जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको उल्टा करके जोड़ देना, बस सीधा बात, जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसका उल्टा करके जोड़ देना, ठीक है। अब देखो बाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, सॉरी बाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं लग रहा, एक्सेलरेशन भी कुछ नहीं लग रहा है। बताओ एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, हाँ एक बात ध्यान रखना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों में एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी, दोनों का वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में बाई डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी कि मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी का मोशन बाई डायरेक्शन में हो ही नहीं रहा, बाई डायरेक्शन में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और दोनों का रिलेशन भी यानी एक्सेलरेशन भी 0 आ रहा, दोनों का एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी 0 आ रहा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, 2u कोस थीटा। तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बी बॉल आएगा एक्स डायरेक्शन में, तो इसका एक डायग्राम और बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। ये बॉल ए है, अच्छा बॉल ए के रिस्पेक्ट में बोल रहा है ना, जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उस पर बैठ जाओ, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो जाओ, ठीक है। तो ये रेस्ट में हो गया, बॉल ए किस में हो गया, रेस्ट में हो गया, ठीक है। अब बॉल बी को देखो, इधर आ रहा है वेलोसिटी ऑफ बॉल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, 2u कोस थीटा, तो इधर की तरफ बॉल बी आ रहा है, ठीक है। अच्छा सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, अगर बाई में लगता तो बाई में भी बॉल जाता, लेकिन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉल सिर्फ चलते चलते सामने की तरफ आएगा एक्स डायरेक्शन में। ये कौन सा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, कौन सा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्यों स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 0 है, तो एक्सेलरेशन कुछ है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो भी एक्स डायरेक्शन में, तो एक एक्स डायरेक्शन है उसमें सिर्फ वेलोसिटी है, बाकी किधर भी वेलोसिटी नहीं है ना एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो पार्टिकल जाएगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि कौन सा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बी, बी का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये तो लेंथ दिया हुआ है एल है, ये तो एच ही है, ठीक है, एच ही है, एच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, मिनिमम सेपरेशन कितना होगा ए और बी में। अच्छा ए यहाँ पे रेस्ट में है, अब बी यहाँ पे है, तो यहाँ और इसके बीच का डिस्टेंस तो ज्यादा होगा, थोड़ा और यहाँ पे आ जाएगा बॉल बी, तो थोड़ा डिस्टेंस कम जाएगा, और आएगा तो डिस्टेंस कम जाएगा, यहाँ आएगा तो डिस्टेंस कम जाएगा, यहाँ पे आएगा तो डिस्टेंस कम जाएगा, यहाँ पे आएगा तो डिस्टेंस कम जाएगा, और जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो डिस्टेंस पूरा कम जाएगा, यहाँ पे आएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जैसे जैसे आगे जाएगा फिर डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। लेकिन मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए और बी, यहाँ अगर बी पहुंच गया तो ए और बी के बीच का ये मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा, यानी मिनिमम सेपरेशन का वैल्यू कितना चलेगा, एच चलाएगा, ठीक है। अच्छा पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम, जब ए और बीच का मिनिमम डिस्टेंस हो गया, मिनिमम सेपरेशन हो गया, तो कितना टाइम हुआ, कितना टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन, तब पता है बाबू ए लेंथ एल है, तो ए लेंथ एल है, तो ये भी कितना होगा, एल ही हो जाएगा। वेलोसिटी पता है ये है, तो टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ बटा वेलोसिटी, तो लेंथ तो एल है, वेलोसिटी यू 2u कोस थीटा है, ये निकल के आ गया हम सबका टाइम फॉर मिनिमम सेपरेशन, ठीक है। ये था, थोड़ा कुछ हम लोग इसको मिटाते हैं और कुछ पॉइंट को हम लोग लिखेंगे।
जो अच्छे अच्छे पॉइंट है, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। आप लोग तो इसको समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो हम बोलेंगे। एक इमेजिन करवाते हैं, एक कॉन्सेप्ट है रियल लाइफ का। अच्छा, दो बॉल आपके पास है, एक बॉल ए है एक बॉल बी है। सपोज एक बॉल बी है, एक बॉल रेड है, एक ब्लैक बॉल है, एक रेड बॉल है, ठीक है। सपोज ये ब्लैक है, ये रेड बॉल है। दोनों बॉल को स्टार्टिंग में यू वेलोसिटी से फेंकते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो या तो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा या तो प्रोजेक्टाइल करेगा, कुछ भी करे, पाराबोला करे या स्ट्रेट लाइन मोशन करे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन एक दूसरे, जैसे कि देखो, अगर दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है या दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाइपरबोला कर रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये सब कर रहा, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। रेड बॉल के रिस्पेक्ट, ब्लैक बॉल के रिस्पेक्ट में रेड बॉल स्ट्रेट मोशन करेगा और रेड बॉल के रिस्पेक्ट में ब्लैक बॉल भी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है? देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन करने का मतलब क्या है, जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों बॉल को यू वेलोसिटी से फेंका गया, जैसे यहां पे फेंका गया था, दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फेंका गया था, दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब फेंका गया तो दोनों पे एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। किधर लग रहा है? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तब बताओ, मुझे निकालना है बॉल बी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तब बॉल बी का निकालना है ए के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसका उल्टा करके जोड़ दो बॉल बी में। तो एक रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो उल्टा कर दो, तो एक का नीचे एक का ऊपर, कैंसिल कर देगा, यानी कि दोनों के रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन हो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ग्राउंड लगा रहा है। तो बॉल, ये रेड बॉल है, ये ब्लैक बॉल है, दोनों के बीच का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। समझ आया? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जी लगेगा, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। और यह कैसा मोशन करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहेगा। एक दूसरे का रिलेटिव मोशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, यानी कांस्टेंट चाल से चलते रहेगा, ठीक है। अब एक बात और, थोड़ा कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं। सपोज दैट एक ट्रेन है, हम लोग ट्रेन पे सफर कर रहे हैं और ट्रेन का जो वेलोसिटी है u है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और ट्रेन का विंडो जो उस पर हम बैठे हुए हैं उसके पास में जो विंडो है ओपन है, तो विंडो ओपन है, तो ओपन विंडो है और देखो ट्रेन जा रहा है u वेलोसिटी से, ट्रेन में हम लोग बैठे हुए हैं और प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा, प्लेटफॉर्म पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, और हम हाथ बाहर निकाले विंडो से और बॉल को एक हाथ में पकड़े हुए थे, उस बॉल को ड्रॉप कर दिए। क्या कर दिए? बॉल को ड्रॉप कर दिए। तो जो प्लेटफॉर्म पे इंसान खड़ा है वो क्या देखेगा? जो बॉल जिस टाइम हम ड्रॉप किए तो मेरे रिस्पेक्ट में उसका मोशन कैसा होगा, और जो प्लेटफॉर्म पे इंसान खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में उस बॉल का मोशन कैसा होगा। अच्छा, जिस टाइम बॉल को हम विंडो से ड्रॉप किए तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? जो मेरा वेलोसिटी होगा इनिशियल। ग्राउंड वाला क्या देखेगा? जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो क्या देखेगा कि बॉल u वेलोसिटी से ड्रॉप किया गया है, क्योंकि मेरा मोशन u वेलोसिटी है, ट्रेन का मोशन u है। जब ट्रेन u से चल रहा है तो ट्रेन हम भी चल रहे हैं u से, ट्रेन पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मेरा भी u है। तो जिस टाइम बॉल को ड्रॉप किए, हाथ में पकड़े हुए हैं, तो u से जा रहा है, ड्रॉप कर दिए, तो इनिशियल u है। तो ग्राउंड यानी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो क्या देखेगा कि बॉल का इनिशियल वेलोसिटी u है। अच्छा, जो ग्राउंड पे खड़ा है वो क्या देखेगा? एक एक्सेलरेशन भी लग रहा है बॉल पे नीचे की तरफ। तो ग्राउंड पे जो बंदा है खड़ा वो क्या देखेगा? अच्छा, u वेलोसिटी इनिशियल इधर है
और जी इधर लग रहा है, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का भी कितना है एंगल 90 है, तो ये करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि पैराबोलिक मोशन करेगा। तब जो ग्राउंड पे इंसान खड़ा है उसके नजर में पैराबोला करेगा। ठीक है, देख लिए। अच्छा, मेरे रिस्पेक्ट में बॉल कौन सा मोशन करेगा, ये भी देखने वाली बात है, देखने वाली बात है ना। देखो, जिस टाइम बॉल को हम ड्रॉप किए मेरे अकॉर्डिंग, मेरे रिस्पेक्ट पे, तो बॉल का तो इनिशियल वेलोसिटी इधर ही रहेगा, जैसे यहां पे बताए थे इनिशियल वेलोसिटी यू उधर ही है। ठीक है, अब मेरा भी इधर ही है। कोई इंसान ग्राउंड से जब देखेगा तो बॉल भी इधर जा रहा है, ट्रेन भी इधर जा रहा है, यानी कि हम भी इधर जा रहे हैं। लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसका इस बॉल का वेलोसिटी कितना होगा मेरे रिस्पेक्ट में। तब मेरे रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तब मेरा वेलोसिटी उसके वेलोसिटी में उल्टा कर जोड़ दो, तो मेरा वेलोसिटी ये उल्टा करके इसमें जोड़ दो यू वेलोसिटी, तो जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मेरे रिस्पेक्ट में बॉल का कुछ वेलोसिटी है, यानी बॉल नीचे की तरफ गिर जाएगा। तब मेरे रिस्पेक्ट में बॉल का कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ, यानी रिलेटिव वेलोसिटी बॉल का कितना है, जीरो मेरे रिस्पेक्ट में। तो बॉल पे सिर्फ एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ जी। अच्छा, जब एक्सेलरेशन जी लगेगा तो बॉल नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो बॉल नीचे की तरफ जाएगा। और जब बॉल नीचे की तरफ जाएगा तो कौन सा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। कौन सा करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। ठीक है, अच्छा इसको मिटाते हैं, ये तो हो गया, ये तो मोशन का हो गया। अब एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। ये बॉल जब यहाँ पे थ्रो किया, ड्रॉप किए, तो मान लेते हैं मेरा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए है। ठीक है, ट्रेन जा रहा तो डायरेक्शन इधर है एक्सेलरेशन, और बॉल नीचे की तरफ गिरेगा तब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होगा। ठीक है, जब मेरा एक्सेलरेशन इधर है, ए है यानी ट्रेन का एक्सेलरेशन, तो मुझे निकालना है कि जिस टाइम हम बॉल को ड्रॉप किए तो बॉल का एक्सेलरेशन मेरे रिस्पेक्ट में कितना होगा। तब मेरे रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तब मेरा एक्सेलरेशन बॉल के एक्सेलरेशन में उल्टा करके जोड़ दो। तब मेरा एक्सेलरेशन इधर है, तो मेरा एक्सेलरेशन उल्टा करके जोड़ दो तो इधर चलाएगा। अब देखो नेट निकालेगा तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में लगता रहेगा, तो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। यानी कि बॉल तो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन, हमें क्या लगेगा, हमें क्या फील होगा ट्रेन पर से कि बॉल ऐसे जा रहा है, समझ आया, और यह स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट है तो लिखना, अगर देखना तुम कॉन्सेप्ट क्या है। अगर दो ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर ग्रेविटी, एनी टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग अंडर ग्रेविटी, इसको मिटाते हैं। ठीक है, मूविंग अंडर ग्रेविटी, मूविंग अंडर ग्रेविटी, तब क्या होगा, देन एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और जब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो रिलेटिव मोशन विल बी यूनिफॉर्म। तो रिलेटिव मोशन क्या होगा, रिलेटिव मोशन विल बी इन यूनिफॉर्म स्टेट लाइन। कैसा होगा, यूनिफॉर्म स्टेट लाइन मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म स्टेट लाइन मोशन, ये था हम सबका कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो एक बार आओ सुन लो, जब बॉल को हम ड्रॉप किए
तो बॉल तो नीचे गिर गया, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन जो ग्राउंड पे, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में क्या था कि प्रोजेक्टाइल चल रहा था, मोशन यानी वेलोसिटी के बारे में। अच्छा, मैं ग्राउंड पे जो खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन सिर्फ नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे करके लग रहा था। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो जिधर एक्सेलरेशन उधर ही मोशन कर देगा। एक्सेलरेशन इधर लग रहा है तब मोशन भी इधर ही होगा और वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन जे एडवांस 2014 में पूछा गया है, ठीक है। उस टाइम रिलेटिवली पेपर थोड़ा टफ था, तो इसमें क्वेश्चन ये जो था थोड़ा टफ था क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले कहता क्या है, हमारे पास दो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट ए है, एक एयरक्राफ्ट बी है। जो हॉरिजॉन्टल से एयरक्राफ्ट ए को यहां से फ्लाई किया गया, कितना एंगल पे, 30 डिग्री पे, और एयरक्राफ्ट ए का जो वेलोसिटी है 100√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक एयरक्राफ्ट बी है, एयरक्राफ्ट बी है जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे इसको फ्लाई कराया गया है, उसका वेलोसिटी पता नहीं है, तो मान लेते हैं बी है, क्या है, बी वेलोसिटी है, ठीक है। पता नहीं है तो क्या मान लेते हैं, बी वेलोसिटी मान लेते हैं, वेलोसिटी बी मान लेते हैं एयरक्राफ्ट बी का, ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जर्वर है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जर्वर इन एयरक्राफ्ट ए, एक ऑब्जर्वर है कहां पे, एयरक्राफ्ट ए पे, एयरक्राफ्ट ए पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, ये कौन है, ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर यहाँ पे एयरक्राफ्ट पे ए पे बैठा हुआ है और ऑब्जर्व्स दैट एयरक्राफ्ट बी इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। देखो क्वेश्चन पहले कहता क्या है, एयरक्राफ्ट ए को हॉरिजॉन्टली फ्लाई किया गया 30 डिग्री पे और उसका वेलोसिटी है 100√3 मीटर पर सेकेंड। एयरक्राफ्ट ए का जो लाइन ऑफ मोशन होगा यही होगा, ये लाइन ऑफ मोशन है एयरक्राफ्ट ए का। एयरक्राफ्ट बी को 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से फेंका गया, ठीक है, वेलोसिटी पता नहीं है तो मान लेते हैं वेलोसिटी वी है, किसका, एयरक्राफ्ट बी का। और एक ऑब्जर्वर है जो एयरक्राफ्ट ए पे बैठा हुआ है और वह कंसीडर कर रहा है कि एयरक्राफ्ट जो बी है वो मूव कर रहा है किधर, एयरक्राफ्ट ए के लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, यानी कि जो ऑब्जर्वर है एयरक्राफ्ट ए पे बैठा हुआ वो ऑब्जर्व करता है कि जो एयरक्राफ्ट बी है ना वो मूव कर रहा है किधर, एयरक्राफ्ट ए के लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तब क्या निकालना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट बी, यानी एयरक्राफ्ट बी का वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस एयरक्राफ्ट ए के लाइन ऑफ मोशन के पैरेलल, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके जस्ट पैरेलल, तो ऐसे जाएगा, यहां से पैरेलल आना चाहिए, ठीक है, पैरेलल हो गया। पैरेलल नहीं हो तो पैरेलल करते हैं, इसको रुक जाओ थोड़ा, जस्ट पैरेलल बाबू, चलो 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 चलो, चल रहा, सही से चल रहा, ठीक है, ये पैरेलल चला गया, ठीक है। अब देखना, ये एयरक्राफ्ट किधर जा रहा है, बी जा रहा है, ठीक है, एयरक्राफ्ट बी जा रहा है, ठीक है, और ये पैरेलल है एयरक्राफ्ट ए के लाइन ऑफ मोशन के, तो ये 30, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तब बताना
हॉरिजेंटल लाइन जो ड्रॉ किए वो ई 60, तो ये भी कितना हो जाएगा टोटल 60, आई 30, तो हॉरिजेंटल से ये वाला कितना हो जाएगा 30, ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना चलेगा 30 डिग्री ही आएगा। कितना आएगा 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, इसको ब्रेक करते हैं तो इधर कितना आएगा भी बी कोस थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा तो भी बी साइन थीटा। ठीक है, और यह जो वेलोसिटी है जस्ट सामने सामने इसको एयरक्राफ्ट को बी को लेके आएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन में क्या कहता है हम सबको। एयरक्राफ्ट ए पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, एयरक्राफ्ट ए पे ऑब्जर्वर है, तो एयरक्राफ्ट ए पे जो ऑब्जर्वर है क्या ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि एयरक्राफ्ट बी है ना जो मोशन कर रहा है, एयरक्राफ्ट ए के लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है एयरक्राफ्ट बी। अच्छा, हम लोग लिखते हैं एयरक्राफ्ट ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखते हैं एयरक्राफ्ट बी का। तो बताना अगर एयरक्राफ्ट ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट बी, तो एयरक्राफ्ट ए के रिस्पेक्ट में लिखें यानी समझेंगे कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे वेलोसिटी एयरक्राफ्ट बी का, यही ना। तो बताओ एयरक्राफ्ट बी का वेलोसिटी लिखेंगे एयरक्राफ्ट ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या समझा जाएगा कि एयरक्राफ्ट बी का जो वेलोसिटी है लिखा गया ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर एयरक्राफ्ट ए पे बैठा हुआ है। तो क्या करना है, मुझे लिखना है वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि एयरक्राफ्ट ए यानी कि ऑब्जर्वर। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसको रेस्ट मान लो, यानी कि वो रुका हुआ है, इसे शांत बैठा हुआ है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट ए को रेस्ट मान लिए, एयरक्राफ्ट ए को रेस्ट माने यानी कि ऑब्जर्वर को रेस्ट मान लिए। ठीक है, ऑब्जर्वर किस में है, रेस्ट में है। ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि एयरक्राफ्ट बी आ रहा है मेरे तरफ, ठीक है, यानी लाइन ऑफ मोशन ऑफ एयरक्राफ्ट ए के परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो देखो जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है एयरक्राफ्ट ए के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, एयरक्राफ्ट ए यानी कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोल रहा है यानी एयरक्राफ्ट ए के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो एयरक्राफ्ट बी का वेलोसिटी एयरक्राफ्ट ए के रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसको रेस्ट मानो, और रेस्ट जब मान लिए तो उसके बदले तो कुछ तो चुकाना पड़ेगा। तो क्या चुकाते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसका वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दो। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए का वेलोसिटी उल्टा करके लिख दो, तो कितना हो जाएगा 10√3, यानी कि 10√3। अच्छा, ये जो ऑब्जर्वर है वो क्या मान के बैठा है कि एयरक्राफ्ट बी है जो सिर्फ एयरक्राफ्ट ए के लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, इधर मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं कर रहा तो कुछ नहीं करते हैं। तो देखो मुझे कुछ करना है नहीं, सीधी सी बात है, इस लाइन में मोशन नहीं है, कौन बताया, ऑब्जर्वर। तो इधर वाला वेलोसिटी इधर वाला वेलोसिटी बराबर कर लो, तो क्या चलाएगा, यानी कि भी बी कोस थीटा जो बराबर होगा 100 भी बी कोस थीटा नहीं, कोस थीटा का वैल्यू 30 है ना, तो भी बी 30 और भी बी 30। ठीक है, तो भी बी कोस 30 बराबर 100√3। अच्छा, भी बी कोस 30 का वैल्यू √3/2। अब बताओ 100√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 जगह मल्टीप्लाई होगा, तो भी बी इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी निकल के आ गया, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट बी का 100 मीटर पर सेकेंड। एडवांस में क्वेश्चन इतना ही तक पूछा था बस 2014 का, लेकिन 2 क्वेश्चन हम और लेके मॉडिफाई कर दिए कि थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट ए, यानी एयरक्राफ्ट ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बी का कितना होगा। देखो वेलोसिटी ऑफ बी
विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो एयरक्राफ्ट के एक रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बी सिर्फ किधर है, एयरक्राफ्ट ए पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व किया है कि वेलोसिटी एयरक्राफ्ट बी का जो है ना सिर्फ लाइन ऑफ मोशन ऑफ एयरक्राफ्ट ए के परपेंडिकुलरली ही है, बाकी किधर भी नहीं है। तो लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर वाला यही है, तो यही वेलोसिटी होगा किसका, एयरक्राफ्ट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए या विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का बोलो और ए बोलो, दोनों सेम बात है क्योंकि ए पे जाके बैठा हुआ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना है, या विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, वी बी साइन 30। अब बताना वी बी कितना निकल गया है 200, 200 साइन 30 का वैल्यू 1/2 कहीं से होगा 100, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना होगा 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड में क्या बोल रहा है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 500 मीटर, 500 मीटर दिया हुआ है, और वेलोसिटी इधर पता ही है कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तब इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 500 व्हेन इट इज एट परपेंडिकुलर, देन जब परपेंडिकुलर जा रहा है तो फाइंड टाइम टेकन टू मीट, जब बी इधर जाएगा तो ए से जाके मिलेगा तो कितना टाइम के बाद मिलेगा, डिस्टेंस पता है वेलोसिटी पता है, टाइम निकाल लो। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बता वेलोसिटी, डिस्टेंस 500 वेलोसिटी 100 कैंसिल होगा तो 5, यानी कि टी इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद जाकर उसे मीट करेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन, ठीक है।